वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एक छोटी सी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है वो आपके काम आ जाए, क्योंकि अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं। उसको लेकर हम वीडियोस भी बना रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है तो ई मित्र का काम इतना चलता नहीं है। तो ऐसे में कुछ अलर्ट्स है जिनका आप सभी को ध्यान होना चाहिए, तो उसको लेकर मैं वीडियोज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है लोन को लेकर। मतलब कि आज एक कस्टमर हमारे पास और आया था सुबह, तो वो बोल रहा था कि मुझे 1000 रुपये किसी को ट्रांसफ़र करने हैं जो किसी लोन की फ़ीस थी। तो मैंने उससे वापस पूछा कि आपको किस लिए करना है, तो उसने मुझे बताया कि उसको एक मैसेज आया था जिसमें उसे 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, और उस लोन का नाम दिया गया कि प्रधानमंत्री की ओर से ये लोन मिल रहा है। तो वो हमारे पास आया था और उसने कहा कि आप इस नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने उसका व्हाट्सअप चेक किया, तो उसने व्हाट्सअप पर अपना आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड और अपना जो एटीएम है वो सारा उन्होंने सेंड कर रखा था पहले से ही। तो उसके बाद मैंने उसको पूछा कि आपको किसने बताया कि आपको लोन मिल रहा है, तो उसने कहा कि इसमें एक लेडीज़ बात करें और उन्होंने हमें बताया कि हमें लोन मिल रहा है 1 लाख रुपए का। तो उसको ज़रूरत भी थी, तो पता नहीं ये ऐसे लोग कैसे ढूंढ लेते हैं जिनको लोन की ज़रूरत होती है। और लगभग अभी आप देखें तो इंडिया में काफ़ी लोगों को लोन की ज़रूरत रहती है, तो हो सकता है ये भी ऐसे फ्रॉड का शिकार हो गए। तो ये जब हमारे पास आए तो इनको हमने पूछा, तो इन्होंने बताया कि ये बात है। तो फिर मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप पहले मुझे उससे बात करवाइए। तो मैंने उनसे बात की, तो उस लड़की ने मतलब कि पूरी बात गोलमोल करनी शुरू कर दी, और उसके बाद में बोला कि आपको नहीं लेना है। तो और उसके बाद में गाली गलौज पर आ गई। तब हमें कंफर्म हो गया कि ये कंप्लीट फ्रॉड है, और उसके बाद उस कस्टमर को भी विश्वास हो गया। पर एक चीज़ थी, जब तक हमने उस लड़की से बात नहीं की तब तक वो कस्टमर सोच रहा था कि ये फ्रॉड नहीं है। वो हमारी बात तक मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि हाँ सही में उसे लोन मिलने वाला है। काफ़ी बार उसे समझाए फिर भी वो नहीं माना, और उसके बाद हमने कहा कि हम चलो बात करके देखते हैं, और उसके बाद में हमें पता चला कि ये एक फ्रॉड था। तो उसके बाद उस कस्टमर को भी पता चला और उसके जो पैसे थे वो बच गए, क्योंकि ऐसा एक केस हमारे पास पहले भी आ चुका था। उस कस्टमर को मैंने मना किया था, फिर भी उसने वो पैसे उन ट्रांसफ़र कर दिए थे, और उसके बाद में उसने कहा कि मुझे और फाइल चार्ज के नाम पे 2000 रुपये डलवाने। फिर मैंने उसे मना किया कि मेरे यहाँ पर मैं नहीं डालूँगा इस ऐसे किसी भी जो मनी है उसके लिए, तो ऐसे गलत अकाउंट में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मैंने सोचा वो पैसे नहीं डलवाएगा, पर उसने कहीं और से करवा दिया, और उसके 2 दिन बाद वो आया कि उसको लगभग 10,000 रुपये लग गए, और भी वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे तभी उनकी फ़ाइल कंप्लीट होगी। तो ये काफ़ी मतलब कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कभी लोन नहीं मिलता है। आप कॉल पर किसी को पैसे डाल रहे हैं, आपको कुछ पता भी नहीं है कि आप किसको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिना वेरीफाई, और ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर वो आपके मित्र पर ऐसा कुछ लेकर आते हैं तो आपको ध्यान रखना है और उनको समझाना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोन लेने के लिए आपको डायरेक्ट बैंक में आपको संपर्क करना चाहिए, या फिर कोई सही आपकी कंपनी हो जिस पर आपको विश्वास हो। जबकि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप पैसे ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा रेट ज़्यादा लगता है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ बैंक में ही जाएं। वहां पर आपको लोन मिले, आपका रिजेक्ट हो, कुछ भी हो, पर आपको सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करना है। क्योंकि आप ऐसे किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट देते रहेंगे तो कल आपके साथ कुछ बड़ा फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी आपके साथ बड़ी घटना हो सकती है। तो हमने तो उस कस्टमर के बचा दिए पैसे, पर ऐसा आपको भी ध्यान रखना है कि आपको कोई मैसेज आता है कि आप लोन ले लीजिए तो आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र ना करें, और इसके अलावा अपने जो दस्तावेज वो कभी भी आप किसी को व्हाट्सएप पे ना भेजें। इससे आपको भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। वो आपके नाम पर सिम या कुछ भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी बड़ा लॉस हो सकता है, आपको पता भी नहीं होगा और आपके नाम पर कुछ का कुछ चल रहा होगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको अलर्ट रहना है और ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। किसी को भी अपने OTP कभी भी आपको शेयर नहीं करने, और आपको ऐसे किसी भी लोन के लिए नहीं जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।